हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का 11th वीक शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने इस कोर्स में कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को स्टडी किया है, उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे हमने कुछ ट्रांसफॉर्म स्टडी किए हैं और हमने कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स को भी स्टडी किया है। तो इस हफ्ते और अगले हफ्ते हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे फोकस करेंगे। तो इनके काफ़ी सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो ट्रांसफॉर्म्स हैं वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स और सिस्टम्स जैसे होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी होते हैं डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स और सिस्टम्स के बीच में। तो हम इन डिफरेंसेस को भी एनालाइज करेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो 11th वीक का जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो है 11.1, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई सैम्पल्ड सिग्नल हो तो उसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें। जो कि हमने सैम्पलिंग वाले मॉड्यूल में देखा था कि हम अगर एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अगर एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका जो बेसिक प्रोसेस है उसे सैम्पलिंग कहा जाता है। तो हमने अगर एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अगर सैंपल करके एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना लिया है तो हम अब देखेंगे कि उस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज के मॉड्यूल का जो नाम है वो है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सैंपल्ड सिग्नल्स। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर हो x ऑफ t जिसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t e पावर माइनस j ओमेगा t dt, जहां पे ये इंटीग्रेशन हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर कोई सैंपल्ड सिग्नल है तो उसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें। उसके लिए हमें सैंपल्ड सिग्नल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि हमने पिछली बार देखा था। तो सपोज हमारे पास कोई अगर सिग्नल है g ऑफ t जिसे हम सैंपल करना चाहते हैं, तो हम g ऑफ t को अगर हम सैंपल करना चाहते हैं तो हमने देखा था कि सैम्पलिंग इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग g ऑफ t बाय अ इम्पल्स ट्रेन, यानी कि हम g ऑफ t को एक इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा ऑफ t माइनस एन टी, वेयर n इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और जो t है वो है हमारा सैम्पलिंग पीरियड। तो अगर हम इस g ऑफ t को इस इम्पल्स ट्रेन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। और अब हमने देखा था कि हम इस g ऑफ t को हम इस समेशन के अंदर ले जा सकते हैं, तो उससे ये हमारा हो जाएगा समेशन g ऑफ t डेल्टा ऑफ t माइनस n कैपिटल T समेशन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम अगर एक टाइम डोमेन के फंक्शन को अगर हम एक डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं टाइम डोमेन में, तो इस फंक्शन की वैल्यू मैटर उसी टाइम पे करेगी जब हमारा टाइम n कैपिटल T के बराबर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेल्टा फंक्शन होता है वो बाकी सभी टाइम के लिए 0 होता है। तो जब t नॉट इक्वल टू n कैपिटल T है उसके लिए g ऑफ t की क्या वैल्यू है उससे इस प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ n गोइंग टू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g ऑफ n कैपिटल T डेल्टा ऑफ t माइनस एन टी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये सैंपल्ड सिग्नल है, लेकिन अभी भी ये कंटिन्यूअस टाइम में डिफाइंड है क्योंकि अभी भी हमारा जो वेरिएबल है वो है t। So this is a sampled signal in the continuous
टाइम डोमेन। तो इसे हम लिखते हैं कि दिस इज आवर एक्स ऑफ टी। तो एक्स ऑफ टी अभी एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, बट एक वो सैंपल्ड सिग्नल है। हमने जी ऑफ टी को सैंपल करके एक्स ऑफ टी को बनाया है। तो अब हम एक्स ऑफ टी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम इस फूरियर ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और हम अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब एक्स ऑफ टी की जगह पे हम लिख देंगे ये वाला एक्सप्रेशन, जो कि बन जाएगा समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी g ऑफ n कैपिटल T डेल्टा ऑफ t माइनस n कैपिटल T e पावर माइनस j ओमेगा t dt। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन है और जो समेशन है ये दोनों ही लीनियर ट्रांसफॉर्म्स हैं या लीनियर ऑपरेशंस हैं, इसीलिए हम इन्हें इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो हम इस इंटीग्रेशन को इस समेशन के अंदर ले जा सकते हैं। तो हम अगर ऐसा करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब जो हमारा g ऑफ n कैपिटल T है, यहाँ पे भी टाइम पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो इसे भी हम इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं। और फिर ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ t माइनस n कैपिटल T e पावर माइनस j ओमेगा t dt। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर डेल्टा फंक्शन को किसी भी और फंक्शन से मल्टीप्लाई करके अगर इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसका रिजल्ट होता है सिंपली दैट सेम फंक्शन विथ t इक्वल टू n कैपिटल T। क्योंकि ये जो डेल्टा फंक्शन है ये नॉन जीरो तभी है जब हमारा t इक्वल टू n कैपिटल T है। यानी कि ये जो समेशन है ये बन जाएगा समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g ऑफ एन टी ई पावर माइनस j ओमेगा n कैपिटल T। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इतना बड़ा, ये सिर्फ एक सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी। तो अभी हमारा जो टाइम डोमेन में जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस टाइम में डिफाइंड है, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइंड है। अभी हमें क्या करना है कि इस कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन को हमें डिस्क्रीट टाइम फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमने आधा प्रोसेस तो कर लिया है, उसको सैंपल करके अब बस हमें जो t वेरिएबल है उसको हमें डिस्क्रीट टाइम के वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्क्रीट टाइम वेरिएबल में हम यूजुअली इस n वेरिएबल का यूज करते हैं। तो अब इसे डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस g ऑफ nt को हम डिनोट करेंगे एज g ऑफ n, क्योंकि डिस्क्रीट डोमेन में जो हमारा सैम्पलिंग पीरियड है वो कहीं पे फीचर नहीं करता है, क्योंकि डिस्क्रीट डोमेन में हम सिर्फ जो हमारा इंडेक्स है n उसको हम बस इंटीजर वैल्यूज में लेते हैं 1 2 3 4 या -1 -2 एंड सो ऑन। जो हमारा टाइम है या जो सैम्पलिंग पीरियड है वो कहीं पे फीचर नहीं करता है। तो इसीलिए हम इस इंफॉर्मेशन को ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे g ऑफ n इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। और ये जो हमारा टर्म है यहाँ से भी हमें उसी तरीके से कैपिटल T को ड्रॉप करना है, पर यहाँ पे हम इसे सिर्फ हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो ओमेगा है और जो कैपिटल T है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे हम एक दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम लिखेंगे दैट ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा।
तो अगर हम वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास आएगा, अभी एक न्यू फंक्शन हम लिखेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म g ऑफ e पावर g ओमेगा इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g ऑफ n e पावर माइनस j कैपिटल ओमेगा टाइम्स n। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन किसी भी डिस्क्रीट टाइम फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, और इसे कहते हैं डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक g ऑफ t एक फंक्शन लिया, उसे हमने सैंपल किया इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग के माध्यम से, जिससे हमें ये सैंपल्ड सिग्नल मिल गया। उसे हमने अपने रेगुलर जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रल फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट किया, और फिर कुछ सिंप्लीफिकेशंस के माध्यम से हम फाइनली इस एक्सप्रेशन पे पहुंचे, जो कि अभी भी कंटिन्यूअस टाइम वेरिएबल को यूज करके डिफाइन किया हुआ है। तो इससे डिस्क्रीट टाइम में जाने के लिए हमने क्या किया, ये जो एन टी है उसको हमने बस एन लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी की इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रीट टाइम में इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, और यहाँ पे हमने इस ओमेगा और कैपिटल टी के प्रोडक्ट को एक नए सिंबल कैपिटल ओमेगा से डिनोट कर दिया, जिससे हमने कंप्लीटली जो कंटिन्यूअस टाइम की इंफॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कार्ड करके हम अब कंप्लीटली डिस्क्रीट टाइम डोमेन में आ गए हैं। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक समेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है, और वो ऑब्वियस है क्योंकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन सिर्फ डिस्क्रीट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम के लिए ही डिफाइंड है। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि ऑल्दो हमारा सिग्नल डिस्क्रीट टाइम में है, पर जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो अभी भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, क्योंकि जो हमारा जो ओमेगा है, ये कैपिटल ओमेगा, ये कंटिन्यूअसली वेरी करता है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं लेता है, ये कंटिन्यूअसली वेरी करता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारा जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम में डिफाइंड है। तो यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि क्योंकि जो ये n है ये इंटीजर है, तो आप अगर ओमेगा प्लस 2 पाई अगर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली यही सेम फंक्शन मिलेगा, यानी कि जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो इनहेरेंटली पीरियोडिक होता है। आपका जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो पीरियोडिक हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमेशा पीरियोडिक होगा, और उसकी जो पीरियड होगी दैट विल बी 2 पाई, बिकॉज इफ यू डू ओमेगा प्लस 2 पाई ओवर हियर, आपको यहाँ पे 2 पाई एन मिलेगा, जो कि और e पावर j 2 पाई n जो होता है वो यूनिटी होता है। तो अगर आप ओमेगा प्लस 2 पाई करेंगे तो ये जो फंक्शन है राइट साइड में, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये समेशन हम कंप्यूट किस तरीके से करते हैं। तो सपोज हम अगर एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लेते हैं, x ऑफ n इज इक्वल टू a पावर n u ऑफ n, where mod a is लेस देन 1। तो अभी हमें इसका डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। जिसे शॉर्ट में DTFT भी कहते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी अभी डिराइव किया है। वो फॉर्मूला ये है कि कैपिटल X ऑफ e पावर j ओमेगा इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n e पावर माइनस j ओमेगा n।
यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि ये जो कैपिटल ओमेगा है ये एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है। ये डायमेंशनलेस इसलिए है क्योंकि हमने इसको कैसे डिराइव किया, इस ओमेगा और इस कैपिटल टी को मल्टीप्लाई करके। तो ये जो ओमेगा है ये फ्रीक्वेंसी है, इसका यूनिट्स है हर्ट्ज या पर सेकेंड, और जो टाइम है इसका जो यूनिट्स है वो है सेकेंड। तो हम अगर पर सेकेंड और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेरिएबल होगा उसका कोई इनहेरेंट डायमेंशन नहीं होगा। तो इसलिए ऑल्दो हम इसे अभी भी फ्रीक्वेंसी कहते हैं बट इसका यूनिट्स जो है वो पर सेकेंड नहीं है। ये जो कैपिटल ओमेगा है जो डिस्क्रीट टाइम का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसका वेरिएबल है, उसका अपना कोई यूनिट नहीं है, इट इज जस्ट अ प्योर नंबर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अब इस गिवन सिग्नल का हम अब फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं। तो उसको निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a पावर n u ऑफ n e पावर माइनस j ओमेगा n। अब u ऑफ n क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिस्क्रीट डोमेन में u ऑफ n एक यूनिट स्टेप फंक्शन होता है जो कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यूनिटी होता है और नेगेटिव n के लिए ये 0 होता है। यानी कि u ऑफ n is equal to unity for n greater than equal to 0 and it is 0 for n less than 0। तो यानी कि ये जो हमारा समेशन है इसमें जो नेगेटिव n के जितने टर्म्स हैं उनका समेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव n के लिए जो u ऑफ n है वो 0 हो जाएगा। सो यहां पे अब हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू समेशन, अब n जो होगा वो 0 से इंफिनिटी तक जाएगा क्योंकि नेगेटिव n के सारे टर्म जो हैं वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। तो अब जब हमने n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ले लिया है तो अब इस u ऑफ n टर्म की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी हमने एनकैप्सुलेट कर लिया है। और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो u ऑफ n है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो अभी हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, a ऑफ n टाइम्स e पावर माइनस j ओमेगा n। अब ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a इंटू ई पावर माइनस j ओमेगा होल पावर n। अब इसे हम सम कैसे करेंगे, हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फॉर्मूला जो हमने पहले सीखा होगा उसको यूज करके हम इसका जो समेशन है उसका रिजल्ट हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो जो रिजल्ट है वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a इंटू ई पावर माइनस j कैपिटल ओमेगा। सो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट हमारे फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो कि इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए वैलिड है। और आप चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई, यानी कि जो कैपिटल X ऑफ ई पावर j ओमेगा प्लस 2 पाई अगर आप करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही सेम फंक्शन दोबारा से मिलेगा। ये आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अभी ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। अभी हम बस एक टेबल बनाएंगे और थोड़ा सा समराइज करेंगे कि जो अलग अलग तरह के सिग्नल्स होते हैं और अलग अलग तरह के उनके जो फूरियर ट्रांसफॉर्म्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी होते हैं। तो हमारे टेबल में सिर्फ 2 कॉलम्स होंगे। लेफ्ट साइड कॉलम होगा टाइम डोमेन और राइट साइड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो सबसे पहले हमने जो सीखा था वो था अगर हमारे पास अगर कोई आर्बिट्ररी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर होता है जिसे हम ए पीरियोडिक
कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर हम लेते हैं, जो कि हमने सबसे पहले सीखा था, तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो भी अपीरियोडिक और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइन होता है। ये सबसे जेनरिक केस है जो हमने सबसे पहले सीखा था। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि अगर हमारा जो टाइम डोमेन जो सिग्नल है, अगर वो कंटिन्यूअस टाइम है पर अगर वो पीरियोडिक हो जाता है, तो ये अगर पीरियोडिक हो जाता है पर कंटिन्यूअस टाइम ही रहता है, तो इस केस में हमने देखा था कि जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसमें हम इस सिग्नल को फूरियर सीरीज के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो जो फूरियर सीरीज होता है वो एक तरीके से फूरियर ट्रांसफॉर्म का सैंपल्ड वर्जन होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास सिर्फ सैंपल्ड कोएफिशिएंट्स हमारे पास मिलते हैं, जिसे हम फूरियर सीरीज के नाम से जानते हैं। तो अगर हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जो है वो अगर पीरियोडिक हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दैट इज इक्विवेलेंट टू सैम्पलिंग, और हम उसे फूरियर सीरीज कहते हैं। उसकी जगह पे हम अगर टाइम डोमेन में अगर सैम्पलिंग करते हैं, पर ये अगर कोई जनरल सिग्नल है जो कि आर्बिट्ररी अपीरियोडिक सिग्नल है, तो हमने देखा था, अभी हमने देखा इस मॉड्यूल में कि जो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो पीरियोडिक होगा पर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइंड होगा। और इसे कहते हैं हम DTFT, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। एक और केस है जो कि हम इस कोर्स में हम जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट अगर आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का एडवांस्ड कोर्स अगर करते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, तो उस कोर्स में आप एक और पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिग्नल देखेंगे कि अगर वो सैंपल्ड है, यानी कि टाइम डोमेन में हमने सैम्पलिंग की है और जो सिग्नल है वो पीरियोडिक है। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिए कि आपका अगर कोई भी फाइनाइट टाइम सिग्नल अगर है, तो आप उसे बड़ी आसानी से पीरियोडिक बना सकते हैं बाय रिपीटिंग द सेम सिग्नल इन मल्टीपल कॉपीज ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट। तो मैं जब पीरियोडिक सिग्नल कह रहा हूं तो उसमें फाइनाइट टाइम सिग्नल्स भी ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो आप एक पीरियोडिक सिग्नल को एज अ फाइनाइट टाइम सिग्नल भी ट्रीट कर सकते हैं, और एक फाइनाइट टाइम सिग्नल को आप एक पीरियोडिक सिग्नल के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने अगर टाइम डोमेन में अगर सैम्पलिंग की है और हमारा जो सिग्नल है वो फाइनाइट टाइम या पीरियोडिक है, तो उसे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी एक सैंपल्ड और पीरियोडिक फूरियर ट्रांसफॉर्म के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ये हो जाएगा सैंपल्ड और पीरियोडिक। इसे कहते हैं DFT, यानी कि डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और स्पेशली जितने जो कंप्यूटेशंस होते हैं, आप अगर सिग्नल प्रोसेसिंग अगर आप एक कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो एक DFT होता है। और DFT क्या होता है? वो DTFT का बस एक सैंपल्ड वर्जन होता है, यानी कि आपने किसी एक सैंपल्ड टाइम डोमेन सिग्नल का आपने DTFT निकाला, फिर आप अगर उस DTFT को अगर सैंपल करेंगे तो आपके पास में ये DFT आ जाएगा। और जो DFT है इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी काफी ज्यादा होती है क्योंकि ऐसे कुछ कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिसके माध्यम से आप इस DFT को बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में कंप्यूट कर सकते हैं। तो अगेन मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं चाहता था कि आपको बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमने इस कोर्स में जो किया है, आप अगर उसका एडवांस कोर्स अगर करते हैं तो उसमें आप
क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो फिर से हम इस टेबल को एक बार समराइज कर लें कि आपके पास अगर एक अपीरियोडिक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है इन जनरल, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी एक अपीरियोडिक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सिग्नल के माध्यम से होगा। आपका टाइम डोमेन सिग्नल अगर पीरियोडिक है पर कंटिन्यूअस टाइम में डिफाइंड है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की जरूरत नहीं है, हम उसे कुछ डिस्क्रीट कोएफिशिएंट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिन्हें हम फूरियर सीरीज कहते हैं। अब अगर टाइम डोमेन में आपने अगर एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लिया है जो कि हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के सैंपलिंग के माध्यम से हम निकालते हैं जिसे, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में होगा, लेकिन उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक होगा जिसे डीटीएफटी कहते हैं और जिसे हमने इस मॉड्यूल में देखा। अगर आपका टाइम डोमेन सिग्नल अगर डिस्क्रीट है और अगर पीरियोडिक भी है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी वो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो डिस्क्रीट होगा और पीरियोडिक होगा, जिसे हम डीएफटी के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं और जिसे कैलकुलेट करने के लिए कई फास्ट एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे जो पॉपुलर एल्गोरिदम है उसे एफएफटी कहा जाता है, यानी कि फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस मॉड्यूल में हमने डीटीएफटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अगले मॉड्यूल में हम डीटीएफटी के कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि हम डीटीएफटी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।